नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ETF वेल्थ चैनल। ये मेरा YouTube चैनल है। कृपया करके इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको उसमें रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ETF के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में पोस्ट किए हुए हैं, तो आप उसको प्लीज़ जाके इसको वॉच कीजिएगा और उसको ज़रूर देखिएगा। अभी मैंने इसमें लेटेस्ट एक ETF 5% स्ट्रेटजी डाली है, तो इसको आप प्लीज़ वॉच कीजिएगा। ठीक है, ये एक ब्रह्मास्त्र फार्मूला है और इसी फार्मूले के हिसाब से ही मैंने एक ETF में कम से कम 300% कमाए हैं। वो कैसे कमाए, हालांकि लंबा प्रोसेस था वो। कोविड के टाइम पे मैंने 5% स्ट्रेटजी मैंने अपनाई थी और आज की डेट में मैंने 300 के ऊपर परसेंटेज मैंने उसमें प्रॉफिट कमाया है। मैं आपको दिखाऊंगा अपना पोर्टफोलियो में। ठीक है, आप इस वीडियो को प्लीज़ आप जाके देखिए कि 5% स्ट्रेटजी में हम काम कैसे करते हैं। और इसके अलावा काफ़ी सारे वीडियोस हैं, आप इसको जाके वॉच कर सकते हैं। और ये मेरा मेरा मकसद यही रहता है कि ETF से वेल्थ कैसा कमाया जाए, ETF से आगे कैसा जाए, आगे कैसा जाया जाए। और बस यही है कि बस निकल पड़े हैं हम लोग करोड़पति बनने के लिए। छोटे से सफ़र से चालू किया है और एक दिन ज़रूर हम लोग साथ में करोड़पति बनेंगे। ठीक है, यही मेरी आशा है और यही मेरा टारगेट है। ठीक है, तो फिर हम इसके अलावा देखिए, ऐसा है कि ये जो जिस प्रकार से मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं ठीक है कर तो रहा हूँ पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ, मेहनत कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ। सबका टारगेट एक ही है, सबको करोड़पति बनना है, सबको पैसा चाहिए। ठीक है, लेकिन इतना पैसा भी नहीं कि 24 घंटे आप आप कंप्यूटर में बैठे रहो, बिल्कुल FNO करते रहो, इंट्राडे करते रहो, 9:15 से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक उल्लू की तरह कंप्यूटर में बैठे रहो। नहीं, वैसा काम भी नहीं करना है। जिस इंसान के पास सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे ज़्यादा सिर्फ पैसा ही है, वही इस दुनिया में सबसे बड़ा भिखारी इंसान है। वो अपनी फैमिली भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, अपने बीवी बच्चे, अपनी फैमिली, अपने माँ बाप, वो भी देखना ज़रूरी है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टॉक में पैसा लगा के FNO करके प्रीमियम पिघल रहा है, बिल्कुल उल्लू की तरह आँख गड़ाए हुए हम PC पे बैठे रहते हैं, कंप्यूटर में बैठे रहते हैं, मोबाइल पे बैठे रहते हैं, तो हमको वैसा काम नहीं करना है। ठीक है, आप ETF में आइए, आपकी लाइफ बहुत रिलैक्स हो जाएगी, आपकी लाइफ बहुत रिलैक्स हो जाएगी। और किस प्रकार से हमको पैसा कमाना है, बहुत ही सिंपल वे है 5% स्ट्रेटजी का। आप जाके उसको वॉच कीजिएगा, ज़रूर आप इसको वॉच कीजिएगा। ठीक है, ये ETF 5% स्ट्रेटजी ब्रह्मास्त्र है, ये कोई नहीं बताता, प्रूफ के साथ मैंने आपको बताया है इसमें। आप इसको जाके वॉच ज़रूर कीजिएगा और रिलैक्स मोड पे आके आप आराम से पैसा कमाओ। शेयर मार्केट से ही पैसा कमाओ और जो आप अपना धंधा वंदा करते हैं, जॉब करते हैं, वो भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उससे पैसा भी कमाओ आप। ठीक है भाई, जब पैसा कमाएंगे, जब उसका प्रॉफिट आएगा तो ही तो हम आगे बढ़ पाएंगे। टेंशन से प्रॉफिट का क्या मतलब है? अपनी हेल्थ क्यों ख़राब करना है? PC के सामने 24 घंटा बैठ के एनालाइज करना, ये देखना वो देखना, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, स्टॉक में क्या हलचल हो रही, नहीं, कुछ नहीं। सिंपल सी स्ट्रेटजी है। ठीक है, मैंने इसमें बताई है। और चलिए मैं आपको अभी आगे ले चलता हूँ मैं। और इस बात का ध्यान ज़रूर रखने का कि मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, मैं जिस इंसान के पास इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा है, वो इस दुनिया में सबसे बड़ा भिखारी है। पैसे के चक्कर में बहुत कुछ खो देता है, तो हमको वैसा भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए आइए मैं आपको ले चलता हूँ मैं। जिस प्रकार से मैंने निफ्टी 50, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिस प्रकार से ये वीडियो मैं दिखा देता हूँ, निफ्टी 50 का लेवल कैसे निकालें, आपके सामने है। कहाँ है भाई, आ जाओ सामने। हाँ, जिस प्रकार से निफ्टी बी का जो लेवल हमने निकालना दिखाया था, किसके थ्रू दिखाया था हमने? निफ्टी 50, NIFTY, निफ्टी 50 के द्वारा हमने निफ्टी बी का हमने क्या निकाला था? लेवल्स निकाले थे। निफ्टी बी का लेवल्स निकाला था। ये इस वीडियो में आपको मैंने बताया है, इसको जाके आप वॉच कीजिएगा। और इसको वॉच करने के बाद ये जो बैंक निफ्टी का बना रहा हूँ, उसको भी आप वॉच कीजिएगा। सेम है लेकिन थोड़ा उसमें डेटा अलग है। ठीक है, तो देखो मार्केट में तो आप बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो निफ्टी 50 का लेवल्स तो बताते ही हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी का लेवल्स बताते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि निफ्टी 50 से निफ्टी बी का लेवल कैसे निकाले, उसके ETF का लेवल कैसे निकाले। ये वीडियो जो बना रहा हूँ इसमें भी सेम ऐसी है कि बैंक निफ्टी से बैंक बी का हम लेवल कैसे निकाले। चलिए आते हैं, समय की बर्बादी ना करते हुए।
हम डायरेक्ट चार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा। देखिए सारे फार्मूला बिल्कुल सेम है। ये यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है, ये आप इसको ज़्यादा आप बस समझने की कोशिश कीजिए। आज जो मार्केट जो क्लोज़ हुआ है बैंक निफ्टी का, वो आपको वैल्यू यहाँ लिखनी है और यहाँ पर विक्स की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, आज हम देखेंगे, आज 13 तारीख है, 13 तारीख में देखेंगे इसकी वैल्यू डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि ये वीडियो मैंने 2-3 दिन पहले बनाया था, लेकिन इसको अपलोड करने में टाइम लग गया मेरे को, थोड़ा घर के काम में व्यस्त हो गया था, तो मैं आज इसको अपलोड कर रहा हूँ मैं। तो ठीक है, आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी का लेवल कुछ और लिखा हुआ है इसमें, 2-3 दिन पुराना है, और इंडिया विक्स। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल सेम एज निफ्टी 50 जैसा ही है ये। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, देखो फॉर्मूला वो सेम ही है इसमें। बैंक निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस लिखा, प्लस लिखा, फिर बैंक निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस लिखा, फिर इनटू किया और विक्स कर दिया। विक्स क्या चल रहा है 15.34, 15.34 कर दिया, फिर डिवाइडेड बाय किससे करेंगे 100। तो ये क्या निकल के आएगा आपका ये निकल के आ गया। ठीक है, एक साल में बैंक निफ्टी कितना ऊपर जाएगा। सेम ऐसी फॉर्मूला हमने यूज़ किया, लेकिन इसमें बीच में हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, तो इससे हमको मालूम पड़ जाएगा कि ये महीने में, इस साल में ज़्यादा से ज़्यादा कितना नीचे जाएगा, साल में ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊपर जाएगा। बस फॉर्मूले का है इसमें प्लस और माइनस है। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे, मैंने लास्ट वीडियो में ही समझाया है। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं अपन लोग, लास्ट टाइम में आपको फैक्टर निकालना सिखाया था मैंने, फैक्टर। ठीक है, फैक्टर ये आपको अच्छे से याद होगा। फैक्टर मंथ, एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, और एक साल में कितने दिन होते हैं। एक साल में कितने महीने, 12 महीने, एक साल में कितने वीक, 52 वीक, और एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। लेकिन 252 मैंने इसलिए लिखा है इसमें, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडिंग सेक्शन में छुट्टियां आ जाती है, सैटरडे संडे को काउंट नहीं किया, इसलिए मैंने इसको मोटा मोटा जो था इसका वो 252 डेज़ मैंने निकाला है। ये मैंने खुद से एनालाइज करके निकाला है। ठीक है, अब इसका तीनों का क्या निकालना है, इन तीनों का स्क्वायर रूट निकालना है। 12 का स्क्वायर रूट निकाला, कितना निकला 3.4। 52 का स्क्वायर रूट निकाला, कितना निकला 7.2। 252 का हमने स्क्वायर रूट निकाला, कितना निकला 15.87। आप इसको जाके कैलकुलेटर में कर सकते हैं, यही आपको वैल्यू मिलेगी, आप कर सकते हैं कैलकुलेटर में। ठीक है, ये हो गया। अब इसका विक्स निकालना है हमको। इसके विक्स से ही निकालने के बाद हम इसका महीने का, वीक का और दिन का हम लोग इसका लेवल निकाल पाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है इसको, ये तो निकल गया स्क्वायर रूट, ये तीनों का स्क्वायर रूट निकल गया। अब ये 3.4 जो स्क्वायर रूट दिख रहा है ना, ये 3.4, इसको हमारा जो करंट वैल्यू क्या चल रही है, करंट विक्स क्या चल रहा है इधर पे, ये देखिए इधर पे आ जाओ भाई साहब, करंट विक्स क्या चल रहा है इसका 15.34। अब 15.34, 15 थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, देख रहे हैं इधर पे 15.34 को डिवाइड कर दिया है 3.4 से, ये रहा 3.4, तो वैल्यू क्या निकल के आ गई, ये रही वैल्यू। ठीक है, 4.5, ये अपन का एक महीने का वॉलेटिलिटी का निकल गया। ठीक है, सेम ऐसा ही हमको क्या करना है, इंडियन विक्स 15.34 डिवाइड बाय 7.2, ये किसका है, ये है अपन का वीक का है। ठीक है, डिवाइड किया, कितना निकला 2.1। अब यहाँ दे सकते हैं 2.1, ये था महीने का, ये था वीक का, अब ये निकला है दिन का। अब दिन का कैसे निकला है इसमें, सेम हमने विक्स को क्या किया, 15.34 को डिवाइड बाय 15.8। 15.8 कैसे आया, ये रहा अपना 15.8, ये रहा इसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, विक्स को 15.87 के साथ हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू निकल के आ गई 0.96। ठीक है, 0.96 निकल के आ गया। अब ये सारी वैल्यू को हम याद रखें। ठीक है, अब इस वैल्यू के हिसाब से ही जैसे हमने साल का निकाला था, और वैसे ही महीने का, वीक का और दिन का निकलेगा। बस थोड़े से इसमें विक्स चेंज हो जाएगा। इसमें देखो बिल्कुल सिंपल है, विक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस लिया, और बैंक निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस प्लस लिया, फिर बैंक निफ्टी का वापस करंट मार्केट प्राइस लिया, फिर इनटू विक्स। इनटू विक्स कौन सा करना है अपन को, मंथ का करना है। मंथ का इनटू विक्स कितना आया था अपन का 4.5। ठीक है, डिवाइड बाय 100 करो तो कितना वैल्यू निकलेगा, इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है मैं ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेशन करके बता दिया मैंने। ये देखिए साल का तो निकल गया, ये देखिए ये निकली इसकी वैल्यू कि तो महीने की। ठीक है, महीने की निकली है। अब क्या करना है इसमें, अब बैंक निफ्टी का अब क्या करना है, अब माइनस का है।
ठीक है। जो फार्मूला हमने लगाया है सेम अब उसमें माइनस लगा देंगे, माइनस लगा देंगे और माइनस लगाने के बाद हम इसमें क्या करेंगे 4.5 डिवाइड बाई 100 कर देंगे। तो साल में कितना, सॉरी महीने में कितना, महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कितना नीचे जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। समझ रहे दोस्तों मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो रिपीट करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब ये महीने में कितना हो गया, कम से कम कितना नीचे जाएगा 48212, और महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊपर जाएगा ये 52755। ये हो गया महीने का। ये महीने का हमने कैसे निकाला, जो हमारा महीने का जो विक्स था, सॉरी जो हमारा महीने का जो विक्स था, ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है मैंने, ये रखा, ठीक है, विक्स ये सामने निकाल के रखा है मैंने, वॉलेटिलिटी महीने का 4.5, ठीक है। अब सेम ऐसा है इसका, अब किसका निकालना है हमको, ये तो हो गया मंथ का, अब निकालना है वीक का। वीक का क्या सेम, क्या बैंक निफ्टी लिया अपन ने करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, प्लस वापस से बैंक निफ्टी लिया अपन ने करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, बैंक निफ्टी लिया करंट मार्केट प्राइस। अब इनटू क्या करेंगे, ये हफ्ते का विक्स कितना है 2.1 डिवाइड बाय 100, तो क्या होगा इसका, तो इसका अपन का एक हफ्ते में बैंक निफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊपर जाएगा उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। और सेम ऐसी फॉर्मूला लगा देंगे अपन, कम से कम कितना नीचे आएगा एक हफ्ते में, तो यहाँ पर माइनस ठोक देंगे हम, सिंपल है, ठीक है। और यहाँ पर सेम बैंक निफ्टी रहेगा, ठीक है, और इंटू 2.1 डिवाइड बाय 100, तो इससे आपका क्या निकल के आ जाएगा, एक हफ्ते में बैंक निफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊपर जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितना नीचे आएगा। तो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, आपको कैलकुलेशन करके देख सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है। दिख गया आपको, ये हफ्ते का भी निकाल दिया मैंने इधर पे, और इधर पे मैंने दिन का भी निकाल दिया, दिन का भी सेम है। और दिन का इधर वॉलेटिलिटी कितना था, दिन का वॉलेटिलिटी क्या है भाई साहब, सामने आओ, ये रहा, दिन का कितना है 0.96, हमको इसमें गुणा करना है, 0.96 में गुणा करना है डिवाइड बाय 100, ठीक है। आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना नीचे जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब क्या करना है, ये सारा फॉर्मूला तो हो गया, ठीक है। अब ये बैंक निफ्टी के डेटा से हम लोग अब बैंक बी, जिसके थ्रू हम लोग बैंक निफ्टी को किससे कवर करते हैं हम लोग, बैंक बी, किससे, BANK के बैंक बी से कवर करते हैं, किसको हम लोग, बैंक निफ्टी को हम लोग बैंक बी से कवर करते हैं। ये ETF है, ETF किसका, बैंक निफ्टी का। अब इसका हम लोग कैसे निकालें, टारगेट कैसे निकालें कि साल में कितना ऊपर जाएगा, साल में कितना नीचे आएगा, से ऐसे महीने का, वीक का और दिन का। कुछ नहीं करना है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, तो समझने की कोशिश करना आप। बैंक निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, ये, और बैंक बी का करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, ये, दोनों को डिवाइड कर दो आप, दोनों को आप डिवाइड कर दो तो क्या होगा, ये वैल्यू निकल जाएगी, समझ गए, ये वैल्यू निकल गई। अब इस वैल्यू को क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, जो बैंक निफ्टी एक साल में ज़्यादा से कितना जाएगा उससे इसको भागा करना है, उसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो निकल के आ जाएगा कि बैंक भी एक साल में कितना ऊपर जाएगा, ठीक है। देखो आपको दिखाता हूँ मैं, ये दिख रहा है बैंक निफ्टी, ये एक साल में ज़्यादा से कितना ऊपर जाएगा 558,228, ठीक है, 58,228। तो क्या करना है, 58,228 को डिवाइड कर देना है इससे, तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी ये 596, मतलब 596 के लेवल पे अपना आपका बैंक भी ऊपर जा सकता है एक साल में। सेम फॉर्मूला करना है, बैंक निफ्टी साल में ज़्यादा से कितना नीचे जाएगा, लिखा हुआ है इसमें, बैंक निफ्टी साल में ज़्यादा से कितना नीचे जाएगा 42,739, यही दिख रहा है ना आपको, 42,739, ठीक है, सॉरी 42,739। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल सा 42,739 को क्या करेंगे, हम इससे गुणा कर देंगे 42,739, आपने जब डिवाइड किया इसकी जो वैल्यू निकलेगी कितनी निकलेगी, ये निकलेगी, ठीक है, 437। ज़्यादा से ज़्यादा बैंक भी एक साल में 437 नीचे जा सकता है। ये जो डेटा है ये डेटा मेरा नहीं है, ये डेटा NSE से द्वारा लिया गया है, ठीक है। अब ये तो हो गया साल में, अब ये हो गया महीने में,
ये हमने महीने का निकाल लिया, ये हो गया साल का, ये हो गया महीने का, ठीक है। और सेम ऐसे ही ये हो गया हफ्ते का, ठीक है गाइस। और ये हो गया दिन का, ठीक है। एक दिन में ज़्यादा से कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, ये हो गया दिन का हिसाब किताब, ठीक है। बहुत लोग इसी से इंट्राडे करते हैं। क्या करते हैं? इंट्राडे। देखिए भाई साहब, ये सब सीक्रेट कोई नहीं बताता, ये सीक्रेट आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको इंट्राडे के लिए बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मैं आपको बता नहीं रहा मैं, ठीक है। मैंने इंट्राडे के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, मैं स्टॉक के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ मैं, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ लोग करते हैं, मतलब इसमें स्विंग भी करते हैं, स्विंग की भी अच्छी स्ट्रेटेजी इसमें मिलती है, ठीक है। जो मैंने 5% की स्ट्रेटेजी दी है स्विंग का, उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। और दूसरी बात क्या है, ये मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मालूम है ना क्या, कि जब हम मार्केट को स्टडी करते हैं, बैंक निफ्टी को स्टडी करते हैं, तो बैंक और निफ्टी 50 को स्टडी करते हैं, तो ये लेवल, ठीक है दोस्तों। तो ये जो मैं आपको जो लेवल्स जो बताए हैं, इसी प्रकार से हम लोग लेवल्स निकालते हैं। और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हालांकि लोग इंट्राडे के लिए इसलिए यूज़ करते हैं, लेकिन हमको उसको करना नहीं है, ठीक है। हम एक्चुअली क्या है, मार्केट को समझने के लिए ये सब लेवल्स निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मार्केट कहाँ जाने वाला है, कहाँ जा सकता है, प्रेडिक्शन करने के लिए ये सब लेवल्स निकालना ज़रूरी है, ठीक है। तो बस इसी प्रकार से हम लोग लेवल्स निकालते हैं। इसी प्रकार से हम लोग बैंक निफ्टी को किससे कवर करते हैं, हम वापस रिपीट कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी किससे कवर करते हैं हम लोग? बैंक बी से कवर करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अब मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को आप रिपीट करके देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। नहीं समझ में आता तो रिपीट करके देखिएगा, उसके बाद भी समझ में नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट कर दो, मैं वापस इसका वीडियो बना दूंगा अच्छे तरीके से। वैसे अच्छे तरीके से बना दिया है और सरल भाषा में पूरी कैलकुलेशन लाइव करके आपको मैं दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो यही मेरी कोशिश है कि आपको सही ज्ञान दिया जाए ईटीएफ के मामले में, कि ईटीएफ से वेल्थ कैसे जनरेट की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो बस यही था। मैं वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, ठीक है। तो जिस प्रकार से मैं ईटीएफ का ज्ञान देने के लिए इस मार्केट में उतरा हूँ और ज्ञान लेने के लिए भी मार्केट में उतरा हूँ, मैं जो ज्ञान मिलेगा आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा, कोई भी हिडन कुछ नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। बस लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरे को, ताकि मुझको मोटिवेशंस मिलता रहे। हालांकि जो कोई अगर आपको लगता है कि मैं कहीं गलती कर रहा हूँ तो बताइए, मैं उसको इम्प्रूव ज़रूर करूँगा। मैं मेरी लैंग्वेज में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको आप उसको कंसीडर मत कीजिएगा। जो मेन मुद्दा है जो सिखाएगा प्लीज़ उसमें आप उसको देखेंगे तो सही रहेगा। और कोशिश करूँगा कुछ चीज़ सुधारने की, तो ज़रूर सुधारूँगा मैं। अब वीडियो से प्लीज़ ज़रूर बने रहिए, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा और इसी प्रकार से वीडियो आपके सामने मैं रखता रहूँगा, ठीक है। जो मेरा अभी एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, बहुत ही शानदार वीडियो है, बहुत ही शानदार। मैं आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं चलो आपको यहीं पर ही उसका एक बता देता हूँ कि मैंने एक ईटीएफ पे, बोलते ना ईटीएफ में वेल्थ कैसे बनाते हैं, एक ईटीएफ पे मैंने क्या किया है, एक ईटीएफ है TF, वो जल्द से जल्द इस वीडियो को पोस्ट करने वाला हूँ। मैंने इसमें 300 के ऊपर प्रॉफिट बनाया है मैंने, 300%। ये झूठ नहीं है, ये सच है। मैं आपका पोर्टफोलियो में दिखा दूंगा मैं अपना किस प्रकार से मैंने 300% बनाया है और अभी तक ये ऊपर जा रहा है। और अभी भी मैं इसमें SIP करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म, ठीक है। आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैं जल्द से जल्द इसको पोस्ट करने वाला हूँ मैं, मोटिवेशन के लिए कि ईटीएफ में आप वेल्थ कैसे बना सकते हैं, ईटीएफ के थ्रू आप आगे कैसे जा सकते हैं। क्या ईटीएफ स्टॉक से ज़्यादा 2 साल में, मतलब मान के चलो जब कोविड लगा था 3-4 साल हो गया, 4 साल में इसने 300 के ऊपर मेरे को रिटर्न दिया है, मतलब 1 साल में इसने 100 के ऊपर रिटर्न दिया है मेरे को। मैं आपको दिखाऊँगा कैसे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इतना ही बोल के मैं अपने वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गुड नाइट।